चाहे सेक्सी युवा लड़कियां हो या लंबी काली टांगों वाली आकर्षक महिलाएं, कोई भी उस ऐनक वाले आदमी को नहीं फंसा पाई। गुस्साई महिलाओं ने उसे श्राप देते हुए कमरे से निकलते समय कहा, कहीं तुम नपुंसक तो नहीं, और बिना पीछे देखे चली गई। जियान का मिशन भले ही असफल दिख रहा था, लेकिन वो असल में ऐनक वाले पर ट्रैकर लगा चुका था। दाजी ने लोकेशन मिलाकर ऐनक वाले की गुप्त तिजोरी ढूंढ ली। सबको झटका लगा, उसमें हजारों करोड़ छुपे थे। कुछ पार्टनर आधे पैसे लेकर भाग गए और बाकी आधे उन्होंने मीडिया के जरिए चैरिटी में दान कर दिए। इसके बाद ऐनक वाला भी वांटेड अपराधी बन गया। प्रतिभागी होने के नाते दाजी और जियान ने अपनी पुरानी शर्त भी निभाई। जियान जब सुंदर और जवान मीना को देखता है तो तुरंत लालच में पड़ जाता है। वो दाजी से कहती है कि उसे अपने साथ ले चले, लेकिन दाजी उसके कान में धीरे से कहता है, तुम गर्भवती हो। दाजी के इस चुनाव ने जियान के मन में गहरी नफरत पैदा कर दी। जल्द ही जियान और वांटेड ऐनक वाला दोनों मिलकर दाजी को खत्म करने की योजना बनाने लगे। जब दाजी को पता चला कि उसके दोस्त को अगवा कर लिया गया है तो वो तुरंत पैसे लेकर उसे छुड़ाने गया। वो नोटों पर पेट्रोल छिड़क देता है ताकि सामने वाले धोखा न दे। भले ही उसने दोस्त को छुड़ा लिया, लेकिन उसी वक्त उसने सारे पैसों में आग लगा दी। ऐनक वाले लोग आग बुझाने में लगे रहे, लेकिन जब तक वे लौटे असली पैसे की जगह बॉक्स में सिर्फ सफेद कागज थे। वे गुस्से में दाजी का पीछा करने लगे। कारें साथ साथ चल रही थी कि दाजी ने उन पर अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती वाला इशारा किया। मीना ने शानदार ड्राइविंग से ऐनक वाले का पीछा छुड़ाया। सब जश्न मनाने ही वाले थे कि अचानक एक कार ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी। ऐनक वाला मौके का फायदा उठाकर सारा पैसा ले गया। जब दाजी होश में आया तो उसे पता चला कि उस दुर्घटना में मीना का गर्भपात हो गया। उधर जियान और ऐनक वाला बंदरगाह पर पहुंचकर पैसा बांटने वाले थे। ऐनक वाले ने अपना वादा निभाते हुए जियान को उसका हिस्सा दे दिया, लेकिन जैसे ही वो नाव से भागने वाला था कुछ लोगों ने उसके सिर पर बोरा डालकर उसे जमकर पीटा। जियान के आदेश से ही ये सब हुआ था। महिला ने उन्हें सिर्फ कुछ शेयर दिए थे, लेकिन वो लोग पूरा बैग भरकर पैसे लेना चाहते थे। तभी खतरनाक स्थिति में भूत यानी दाजी का पुराना साथी कुल्हाड़ी लेकर कूद पड़ा। दो लोग हनीमून की बात कर रहे थे कि भूत ने दो ठंडी ड्रिंक निकाली, एक उन्हें दी और दूसरी जियान को। जैसा कि आपने सोचा, जियान ड्रिंक पीते ही बेहोश हो गया। भूत ने उसे उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। ये औरत बस एक टूल थी जिसे वे लोग यूं ही इस्तेमाल कर रहे थे। भूत ने सारी नकदी अपने चाचा को सौंप दी, जो दाजी के गुरु के दुश्मन आगुई थे। आगुई बेहद चालाक था। उसने पैसे जमीन पर फैलाकर उन्हें ध्यान से टटोला और सचमुच उसमें लगा ट्रैकर ढूंढ निकाला, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले दाजी उसकी विला पर पहुंच गया। दाजी असल में ऐनक वाले को मारने आया था, लेकिन यहाँ उसे अपने गुरु का दुश्मन भी मिल गया। और भी हैरानी, ऐनक वाला आगुई के सामने घुटनों पर गिर गया। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। ऐनक वाला अपने लूटे हुए पैसे वापस चाहता था, जो भूत बीच में ही छीन कर ले गया था। दाजी ऐनक वाले को मारने आया था, लेकिन आगुई ने नया खेल प्रस्तावित किया, एक अंतिम जुआ। जो जीतेगा उसे सारा पैसा मिलेगा और हारने वाला चाहे खुद को मरने दे या सब कुछ खो दे। हर प्रतिभागी को 20 अरब की अपनी अपनी बाजी भी लगानी होगी। आगुई ने कहा कि वो अपने भतीजे भूत की ओर से खेलेगा। 20 अरब जुटाने के लिए ऐनक वाले ने जियान को बंधक रखकर कर्ज लिया। जियान ने अंधेरे से निकलने के लिए पागलों की तरह चिल्लाकर मदद मांगी। 3 दिन बाद दाजी मीना और उसके भाई के साथ पहुंचा। ऐनक वाले के साथी के रूप में जियान आया। दोनों पक्षों के सिर्फ 2-2 खिलाड़ी अलाउड थे। आगुई मिलाकर कुल 5 खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन ऐनक वाला भी कोई साधारण आदमी नहीं था। एक व्यापारी होने के नाते वो जानता था कि चीटर कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उसने पहले से ही कुछ इंतजाम किए ताकि कोई धोखा न दे सके। जैसे ही खेल शुरू हुआ, नियम रखा गया कि सभी प्रतिभागियों को कपड़े उतार कर ही खेलना होगा। यूं जियान पहले ऐसा करने वाला बना और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे करने लगे। ये देखकर फायदे में बैठी मीना यूं जियान को गुस्से से भर दे रही थी। खेल शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि जियान ने चुके चुके इशारे देने शुरू कर दिए। ऐनक वाले आदमी के चश्मे की परछाई देकर दाजी ने तुरंत कार्डों पर बने निशान पहचान लिए। हालांकि ऐनक वाला आदमी खुद चीटिंग नहीं करता था, लेकिन चालाकियां जरूर चला रहा था। अगुई वो राउंड जीत गया। ऐनक वाले की चौंकी हुई शक्ल देखकर अगुई को शक हो गया। उसने तुरंत मेज के नीचे लगा अलार्म दबा दिया और अगले ही पल गुंडों का एक झुंड कमरे में घुस आया। कसीनो के पुराने खिलाड़ी ने इन्हें पहले ही समझ लिया था। उसने तीनों खिलाड़ियों के कार्ड खोलते हुए बताया कि उनके कार्ड बिल्कुल वही है जो अगुई ने पहले ही बता दिए थे, और ये सभी कार्ड यूं जियान ही लाया था। जैसे ही जियान पकड़ा गया, उसने कबूल कर लिया कि उसे ऐनक वाले आदमी ने ही उकसाया था। असल में अब भूत भी उसी से बचना चाहता था, लेकिन वही उसकी बंदूक छीन बैठा। अब फैसला सिर्फ खेल से होना था, लेकिन अगले ही राउंड में अगुई ने दाजी को भड़काने की कोशिश की। उसने दाजी के गुरु का अपमान किया, जिससे गुस्से में दाजी ने चीटिंग करते हुए एक अतिरिक्त कार्ड खींच लिया। आग जलाने के बहाने उसने वो कार्ड मीना के नीचे छिपाने की कोशिश की, लेकिन कसीनो का पुराना खिलाड़ी अगुई ये चाल तुरंत पकड़ गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दाजी और मीना ने अपने हाथ आगे कर दिए। हाथ मत हिलाओ, क्या कलाई टूट गई है? क्या तुमने कार्ड मेरे पीछे छिपाया है? श्री झांग ये देकर हैरान रह गए। दाजी बिना झिझक आगे आया और मीना ने भी सब दाव पर लगा दिया। कार्ड खोलने से पहले दाजी ने फिर पूछा, अगर उसका कार्ड डबल 10 नहीं हुआ तो? अगुई ने कहा, तो अपनी जान मुझे दे देना। ये सुनकर भरोसा करके दाजी ने भूत को अपने कार्ड पलटने दिया। अंक में दाजी हार गया, लेकिन उसने अपनी कही हुई शर्त जीत ली। मीना सच में उठी और मुड़कर सबके सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो गई, लेकिन अजीब बात, वो छिपा हुआ कार्ड गायब था। दाजी ने तुरंत उसे कोट से ढक दिया। उसने उनकी जान नहीं ली, बस मीना के भाई को सारी जीती हुई रकम ले जाने दी। पैसा न हार पाने वाला अगुई गड़बड़ करने लगा और लोगों की भीड़ के भरोसे दाजी को रोकने की कोशिश की। भूत हमला करने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने पहले गोली चला दी। ऐनक वाला भी वार करना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने उसे भी खत्म कर दिया। पर इसी दौरान बड़े भाई खुद भी घायल हो गया। फिर पता
पता चला कि बड़े भाई ने बंदूक उनकी ओर तानी ही इसलिए थी ताकि वो अकेले ही सारे पैसे ले सके। तीनों को आपस में लड़ते देखकर अगुई बेहद खुश था। वे बस देखते रह गए और बड़े भाई सारा पैसा लेकर चला गया। लेकिन बड़ा भाई गाड़ी को शहर के बीचों बीच ले गया और कार की खिड़की व डिक्की खोलकर सारे पैसे हवा में उड़ा दिए ताकि दुनिया को लगे कि उसने ये पैसे गरीबों में बांट दिए। खून बहने से उसकी मौत हो गई। मीना जब उसकी राह को दफनाने जा रही थी तभी उसे एक पार्सल मिला। वो बड़े भाई की आखिरी चिट्ठी थी। पता चला कि उसकी सारी अंदरूनी लड़ाई बस नाटक था ताकि अगुई समझे कि पैसा खत्म हो गया है और मीना का पीछा छोड़ दे। असल में बड़े भाई ने थोड़ी रकम छुपा कर रखी थी जो मीना और दाजी कई जन्मों तक खर्च नहीं कर सके। वो बस चाहता था कि दाजी उसकी बहन को एक शांत जीवन दे। दाजी फिर कभी कसिनो की दुनिया में नहीं लौटा, लेकिन बाद में लोग उसे कोरिया का कार्डों का देवता कहते रहे और कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है, मीना के नीचे रखा वो गुमशुदा कार्ड आखिर गया कहाँ?